हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के सामाजिक अध्ययन के पाठ भूगोल के लेसन नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के हम अफवाह नाम के लेसन में पहुंचे हैं। अफवाह क्या है? बहती हुई धारा। पानी की जो बहती हुई धारा है उसका अफवाह के नाम से जानते हैं। जब वर्षा से कुछ जल गिरता है, कुछ जल भूमि सोख लेती है, जमीन के नीचे चला जाता है। कुछ कठोर होने के कारण भूमि के अंदर ही मध्य भाग में बहने लगता है और कुछ जल ऊपर भूमि पर नदी नाले झरनों के रूप में बहता है। तो जो जल एक जगह से दूसरी जगह गतिमान होता है उसको हम अफवाह के नाम से जानते हैं। और आज अफवाह के बारे इस चैप्टर में से कुछ अभ्यास के खास टॉपिक उठा रहे हैं, कुछ खास क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उनका हम संक्षेप में उत्तर देना है। नंबर 1, पहले जल विभाजक का क्या कार्य है, उदाहरण दें। जल विभाजक क्या होता है कि कोई भूमि का ऊंचा भाग दो द्रोणियों के बीच में, दो द्रोणी दो नदी द्रोणी किसको कहते हैं? नदी को। जो दो जल अफवाह है, जो दल की द्रोणी या जल की दो या एक साइड पानी बह रहा है या उल्टा सुल्टा बह रहा है, उनके बीच का जो भाग है, जो नदियों का बीच का वो भाग उभरा हुआ है, दो नदियों का, दो जल अफवाहों का उभरा हुआ भाग है, चाहे वो पर्वत है, चाहे वो पठार है, चाहे उभरा हुआ भाग है, उसको हम जल विभाजक का नाम देते हैं। अम्बाड़ा शहर है, ये दो नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। ये दो नदियां कौन कौन सी हैं? इन दो नदियों के नाम हैं, उनसे एक है सिंधु तथा दूसरी गंगा। सिंधु और गंगा नदी के जो तंत्र है उनके बीच में ये जल अफवाह का काम करता है। इसके बाद है ये विशाल द्रोणी। विशाल द्रोणी नदी कौन सी है? भारत में विशाल द्रोणी नदी, सबसे बड़ी विशाल द्रोणी नदी है गंगा द्रोणी नदी। जो गंगा नदी है वो सबसे विशाल द्रोणी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद सिंधु व गंगा नदी के उद्गम स्थान बताओ। सिंधु नदी है, उसका उद्गम स्थान मानसरोवर है। कौन सा है? मानसरोवर। सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थान जहां से निकलती है मानसरोवर झील है हिमालय में। हिमालय के मानसरोवर झील से सिंधु नदी बहती है और गंगोत्री नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी बहती है। इस प्रकार इन दोनों स्थानों से ये दोनों स्थान निकलते हैं, सिंधु से मानसरोवर और गंगा से गंगोत्री। प्रश्न नंबर अगला, वे दो नदियां बताइए जो मिलकर एक नदी बनाते हैं। वे जो नदियां बताए जो मिलकर के एक नदी बनाते हैं। दो नदियां कौन कौन सी हैं? दो नदियां, एक अलकंदा। वे दो नदियां कौन कौन सी दो नदियां हैं जो हमें एक नदी बना देती हैं इकट्ठी होकर के? वे दो नदियां हैं आपकी, कौन सा प्रश्न विचार? वे दो नदियां देवप्रायण के स्थान पर मिलकर के दो धाराएं का निर्माण करती है। गंगा नदी की भागीरथी और अलकनंदा। ये क्या? भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। ये दो नदियां हैं, देवप्राय स्थान पर मिल जाके इस स्थान पर ये गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है। इसके बाद अगर आपका लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत से ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों होती है? वह लंबी धारा होने पर कम गाद होनी चाहिए, लेकिन इसका कारण ये है कि तिब्बत में ये नदी है, ये धीमी धारा है, इसकी वहां कम लंबी जरूर है लेकिन बहाव कम है और जमीन वो कठोर है, इसलिए वहां पर टूट कम होती है और नदी की तल में गाद कम होती है। इसका कारण यही है। अगला आपका प्रश्न है, कौन सी नदी गर्त से होकर बहती है और समुद्र में गिरने से पहले किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो हमारे प्रायद्वीप पठार पर बहती हैं, मध्य प्रदेश के आसपास जो प्रायद्वीप पठार में बहती हैं, वे नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां गर्त से होकर बहती हैं और समुद्र में गिरने से पहले ये दोनों की दोनों नदियां ज्वारनद मुख बनाती हैं। ज्वारनद मुख बनाती हैं, जब गिरती हैं तो ज्वारनद मुख बनाती हैं, उसकी आकृतियां बनाती हैं।
अन्य नदियों की अपेक्षा अलग है। दूसरी नदियां डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये ज्वालामुख बनाती हैं। अगला प्रश्न आपका, नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताओ। ये प्रश्न तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है और आप लोगों को पता भी है। नदियां पानी बहती है, पानी क्यों नो, झीलों में भी पानी होता है, तो पानी के जितने फायदे हैं वो सब आप इसमें गिनवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इनके चाहे नदियों के लाभ हों चाहे झीलों के लाभ हों, उनके बारे में आर्थिक महत्व धन के संबंधित। सबसे पहला तो है कि जो झील है, नदियां हैं, उनसे हमें विद्युत का निर्माण होता है और हर शहर गांव के लिए वहां बिजली बनती है और वो बिजली मिलती है, जिससे हमें आर्थिक लाभ होता है। दूसरा, यहाँ पर झीलों में और नदियों में नौका वाहन होता है, पर्यटक स्थल होते हैं, जिससे भी इनकम का जरिया बनता है। इसके अलावा नदियां और झीलों में मछलियां पाली जाती हैं, मीठे जल की मछलियां पाली जाती हैं, जिससे आय का स्रोत होता है, आर्थिक रूप से बहुत सारा फायदा होता है। इसके अलावा नदियों और झीलों से हमें पानी मिलता है पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी मिलता है, और झीलों और नदियों से हमारी फसल के लिए पानी मिलता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है। नंबर, नदियां और झीलें सारा साल बहती रहती हैं, सारा साल बहने के कारण परिवहन का कार्य भी करती हैं इनके द्वारा, क्योंकि इस जो नदियों का परिवहन है वो अन्य परिवहन से सस्ता पड़ता है, अन्य परिवहन जो है हमारे उसकी अपेक्षा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा नदियां प्रत्येक वर्ग के लिए निर्भर है, चाहे पशुपालक है, चाहे वो खेती करने वाला है, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक है, सभी के लिए नदियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल की वजह से, क्यों, जल ही जीवन है, जल एक आवश्यक है शरीर के लिए, और इस वजह से होने के लिए तो इस प्रश्न का उत्तर बेटा आसान से हम आराम से अपने हिसाब से किसी भी प्रकार दिया जा सकता है, लंबा चौड़ा प्रश्न उत्तर दिया जा सकता है इसका, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कठिनता वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही काफी, कल फिर मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में इसी से मैं आपको। तब धन्यवाद।